वीडियो में हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ने वाला है जिसका नाम है चट्टान एवं खनिज। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं जो इस चैप्टर में दिया हुआ। तो ये चैप्टर आप लोग पढ़ चुके होंगे, आई होप, आशा करते हैं। तो देखिए अभ्यास, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प को चुने। चार ऑब्जेक्टिव है ना, चार ऑप्शन दिया हुआ, जो सही रहेगा वो टिक मारना है। इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है? ठीक है, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है? तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। तो रूपांतरित चट्टान कौन है? तो संगमरमर है। टू है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो बेसाल्ट है ना, आग्नेय चट्टान है, आग्नेय। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तो चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तापमान, दबाव, रासायनिक द्रव और घ है उपर्युक्त सभी। तो तीनों का योगदान होता है, तापमान भी चाहिए, दबाव भी, और रासायनिक द्रव किसी के कारण हो सकता है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा घ। ठीक है, उपर्युक्त सभी यहाँ लिखा हुआ। अब आगे देखिए, आगे है खाली जगहों को भरिए। कह जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है, डैश चट्टानें कहलाती हैं। तो चलिए, ये सब है ना, ये आपको पीडीएफ से बताते हैं। यहाँ से देख ही रहे कितना गंदा है, तो आप सबके लिए स्पेशल पीडीएफ तैयार करना पड़ता है। ठीक है, ताकि अच्छे से आप सब पढ़ सके। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर, जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है, डैश चट्टानें कहलाती हैं। तो कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। खह जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें डैश चट्टानें कहते हैं। तो उन्हें परतदार चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार चट्टानें कहते हैं, और उसको अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। समझे? तो याद रखिएगा। गह ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ डैश कहलाता है, तो लावा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही भरेंगे ना, परतदार भरेंगे नहीं तो अवसादी भरेंगे, तो परतदार भर दिए, तो उनमें से तो कोई एक ही भर सकता है ना। घ है, अत्यधिक डैश एवं डैश के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। ठीक है, यानी रूपांतरित हो जाते हैं, गुण बदल जाते हैं। तो किसके कारण? अत्यधिक ताप एवं दबाव के कारण। तो ताप एवं दबाव क्या भर देंगे? ताप और दबाव। अगला है 3, सही मिलान कर लिखिए। तो सेंधा नमक क्या है? कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान? तो देखिए, सेंधा नमक अवसादी चट्टान है, अवसादी। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान है। और संगमरमर क्या है? रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, ये चुनाव पत्थर के बदलने से, रूपांतरित होने से बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह है, चट्टान किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चट्टान किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी के क्रस्ट में, यानी सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से बने होते हैं, उसे चट्टान कहते हैं। खनिज तत्व मतलब उसमें लोहा मिल गया, कॉपर मिल गया, एल्यूमिनियम मिल गया, कुछ मिल गया, समझे? तो हो गया क्या? चट्टान। ठीक है, चट्टान विशेष में अलग अलग खनिजें मिलती हैं। उदाहरण के साथ स्पष्ट करना, तो आगे वर्णन करना पड़ेगा। चट्टान विशेष में अलग अलग खनिजें मिलती हैं। जैसे चूना पत्थर की बात करें तो, जैसे चूना पत्थर में क्ले की अधिकता होती है, तो क्ले सबसे ज्यादा मिलता है चूना पत्थर में। ख है, चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, जब आग्नेय या अवसादी चट्टानों में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तब चट्टानों का रूपांतरण होता है। यानी आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए बात करें, अगर संगमरमर का बात करें, तो संगमरमर कैसे बनता है? संगमरमर, चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संगमरमर का निर्माण कैसे होता है, किससे होता है, तो संगमरमर एक क्या रूपांतरित चट्टान है, और ये चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर से इसका निर्माण होता है। ग है, अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टान में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, जब अंतर पूछता है ना तो इस तरह से डिवाइड करके लिखते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टान में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, और यहाँ इस तरफ अवसादी चट्टान और इस तरफ आग्नेय चट्टान लिख दिए।
और ऐसे बी से डिवाइड कर दिए, और 1 तो 1, 2 तो 2, इस तरह से। लाइन का मैच होना चाहिए, 1 का लाइन 1 से, और ये जिस लाइन से स्टार्ट करेंगे ये भी जिस लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला अंतर है अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान में, यह अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है, ठीक है। और ये पानी के अंदर भी बनता है, पानी के बाहर भी बनता है। और आग्नेय चट्टान या ज्वालामुखी से निकले मैग्मा और लावा के जमने से बनती है, ठीक है। और अवसादी चट्टान में बोला जा रहा है क्या परत होती है, और आग्नेय चट्टान में परत नहीं होती है, ठीक है। अवसादी चट्टान में रवा नहीं पाया जाता है और आग्नेय चट्टान में रवा पाए जाते हैं। तो ये सब अंतर है, और एक एक कम से कम एक एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। तो अवसादी चट्टान का उदाहरण हो गया चूना पत्थर, और ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टान है। घ देखिए पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनाइए। पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनाइए। तो उत्तर लिखेंगे, पत्थरों का उपयोग आमतौर पर मूर्ति बनाने, पुल बनाने, सड़क बनाने, मकानों की छत बनाने, ढलाई करने में, फर्श को पक्का करने के लिए तथा अंगूठी में होता है। जो रंग बिरंगे अंगूठी पहनते हैं ना, वो पत्थर ऊपर लगा हुआ रहता है। जो साधु संत देते हैं कि हाँ शनि ग्रह उतर जाएगा, ठीक है, कोई क्लेश नहीं होगा, कुछ इस तरह से विपत्ति से छुटकारा मिलेगा, तो साधु संत देते हैं, ठीक है। जो रंग बिरंगे पत्थर होते हैं ना, तो वो लगा हुआ रहता है। छ देखिए छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, छत की ढलाई में पहाड़ों से काटकर निकाले गए पत्थरों को टुकड़े बनाकर, बड़ा बड़ा पत्थर रहता है तो उसको तुम तोड़ा जाता है मशीन से, टुकड़े बनाकर इस्तेमाल होता है, फिर वही आता है और छत की ढलाई होता है। इन पत्थरों का रंग भूरा सिलेटी होता है, ये आग्नेय चट्टान होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि घर ये जो भूरा रंग का सिलेटी पत्थर होता है ना, छत के ढलाई में काम आता है, तो ये आग्नेय चट्टान होता है। छह है उन खेलों की सूची बनाइए जिनमें पत्थरों का उपयोग होता है, पत्थर का। तो देखिए सतोलिया हो गया जिसको गिट्टी फोड़ बोलते हैं, ठीक है, पिट्टू भी बोलते हैं, लंगड़ी टांग हो गया, कंचा हो गया इत्यादि। बहुत सारा गोटी रहता है, उसको हाथ से क्या करते हैं ना, उछलाते हैं, ठीक है, वो भी खेल होता है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि उस खेल को क्या कहते हैं। आगे देखिए चट्टानों के प्रकार और उनके बनावट के बारे में लिखिए। चट्टानों के प्रकार और उनके बनावट के बारे में, तो यही है जो बड़ा आंसर है, बाकी सबके सब क्या है, छोटा छोटा आंसर है। आगे देखिए उत्तर, चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। आप सबके गुण के बारे में लिखेंगे, बनावट कैसे होता है ये लिखेंगे। तो आग्नेय चट्टानें में लिखेंगे, इसमें परत नहीं होती है बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं, ठीक है। बनावट पता चल गया। पृथ्वी के अंदर बने चट्टानों के रवे बड़े होते हैं और पृथ्वी के ऊपर बनी चट्टानों में रवे महीन होते हैं, ठीक है। और अंदर बनता है ना तो रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट का है ना रवा बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर आप छोटा आंसर चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, यहीं तक लिखिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 देखिए अवसादी चट्टानें, पानी के अंदर जमने वाले इन चट्टानों की परतें अधिक होती हैं, ठीक है, अधिक होती हैं, काफ़ी दबाव के कारण ये कड़ी हो जाती हैं। तो बस यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो आपको सब बताएंगे। पानी से बाहर की अवसादी चट्टानें परत दर परत ही होती हैं, ठीक है। अगर पानी से बाहर की बात करें, ठीक है, तो पानी के अंदर हो गया, और ये पानी के बाहर की बात करें तो अवसादी चट्टानें परत दर परत ही होता है, ये भी, ठीक है। तो आपको बता दिए कहाँ से कहाँ लिखना, अगर छोटा आंसर चाहिए ताकि याद करने में समस्या नहीं हो। चलिए रूपांतरित चट्टानें, यह तब बनती है जब आग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप और दाब की वृद्धि होती है, तो इनके रूप और गुण में बदलाव आता है। तो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों के बदलने से होता है, रूपांतरित होने से होता है। तो ये हो गया। और इसमें क्या रूपांतरित चट्टान में आपको सब लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। काट छाट बस क्या आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों में कर सकते हैं। झ देखिए पता करके लिखिए कि निम्न भवन किन किन पत्थरों से बने हैं। तो आपको पता करने की जरूरत नहीं है, हम बता देते हैं। तो भवन है रोहतासगढ़ का किला, तो ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लाल किला, दिल्ली का लाल किला, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। पत्थर की मस्जिद पटना वाला,
तो ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विष्णुपद मंदिर गया में है। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो गया में है। ठीक है, तो विशाल बुद्ध मूर्ति कहाँ है, तो गया में है। और ये तो आपको पता ही है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। और आगरा, आगरा का किला क्या, आगरा तो लिखा हुआ ही है। तो विष्णुपद मंदिर गया, ये काला बलुआ पत्थर से बना हुआ। आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर, कुतुब मीनार दिल्ली का बलुआ पत्थर, और विशाल बुद्ध मूर्ति जो गया में है वो काला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, और ये कहाँ कहाँ है ये भी आपको याद करना पड़ेगा, और कौन कौन से पत्थर से बना हुआ है ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।